everyone, I welcome you all. So, in this session today, we are going to discuss about a right of lien. When one person comes under bailment, or you can say when there is a bailment of contract between two parties, तो क्या होता है when one party has done something for the goods, ओके, फॉर कीपिंग देम सेफ, और या फिर उस गुड्स को बचाने के लिए आपने अपनी तरफ से कुछ खर्चा किया है, देन इफ अदर पार्टी इज नॉट पेइंग यू दैट नेसेसरी कंपनसेशन, जो देनी चाहिए, जो आप डिमांड कर रहे हो, वो कंपनसेशन आपको नहीं दे रही है नेक्स्ट पार्टी, तो आप उनके गुड्स को अपने पास रख सकते हो. यू कैन कीप देम अंटिल दैट पर्सन इज रेडी टू पे यू दैट मनी. So what this right of lien says, that one party can exercise or they can keep that good with them until and unless the other party is ready to pay them full compensation. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सपोज कीजिए आपके पास किसी पर्सन का सोफा सेट रखा था एंड अदर पर्सन ने उसको आपके पास 10 दिन के लिए रखवाया था क्योंकि वो अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, एज वी आर डूइंग दैट एग्जाम्पल. अब क्या होता है, बी उस सोफा सेट को प्रिजर्व करने के लिए उनकी ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया. एंड व्हेन ए कम्स टू फॉर टेकिंग दैट सोफा सेट, तो बी बताता है कि मैंने उनको प्रिजर्व करने के लिए ड्राई क्लीनिंग करी थी, सो पे दैट मी दैट एक्सपेंडिचर. ए यहाँ पर उस चीज़ को मना कर रहे हैं, तो बी के पास राइट है कि वो उस ड्राई क्लीन कंपनसेशन के लिए सोफा सेट को अपने पास रख सकते हैं. राइट ऑफ लियन को हम आगे जाके पढ़ेंगे. 2 टाइप्स का होता है. एक टाइप में ये भी होता है कि अगर आपको अदर पार्टी पैसा नहीं दे रही है, आपको वो ड्राई क्लीनिंग का खर्चा नहीं दे रही है, तो आप उस सोफा सेट को बेच के अपना पैसा निकाल लो, बट अदर पार्टी को वो देना पड़ेगा. दिस इज राइट ऑफ लियन. आई होप यू अंडरस्टूड इट विद दिस एग्जाम्पल. So let's understand this right of lien, its types along with example. Pay your all attention. This example एंड द बेलमेंट क्या होती है, ये एग्जाम्पल्स के साथ जो था, ये हमने ऑलरेडी एक सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था स्टूडेंट्स. ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज बेलमेंट. गो एंड वॉच दैट सेशन. नाउ हियर राइट्स ऑफ बेलमेंट, right of lien. Before that, this is your mail where you can send us your queries, suggestions, and this is our contact number. We are ready to receive all your doubts, all your suggestions, all your queries. अगर आपको किसी भी सेशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट है, नोट्स से रिगार्डिंग, क्लासेस से रिगार्डिंग, तो आप हमें फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच. I thank you all deeply. Why? Because you, whatever your suggestions we are getting, what the comments you are mentioning, that gives us more motivation, confidence to bring new topics for you. And we will soon complete this syllabus of UGC NET. इसके बाद हम डेली के प्रैक्टिस सेशंस करेंगे ताकि आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. कमिंग टू द राइट ऑफ लियन स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक हमारे ये 2 तरीके के हमारे राइट्स होते हैं. एक होता है हमारा पर्टिकुलर लियन एंड अदर वन होता है जनरल लियन, जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं. अभी हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर लियन क्या होता है और जनरल लियन. अब पर्टिकुलर लियन जो बेली के पास है, बेली कौन होता है, जिसको आपने कोई सामान दिया है, जिस पर्सन ने वो सामान किसी पर्पज के लिए आपसे लिया है, तो उसके पास ये पर्टिकुलर लियन है. पर्टिकुलर लियन क्या होता है, वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज ऑफ बेलमेंट रेंडर्ड एनी सर्विस. अगर उसने कोई सर्विस या कुछ भी उस पर खर्चा किया है गुड्स पे, जैसे आपने अपना हॉर्स या अपना पेट डॉग किसी के घर छोड़ दिया, आप कहीं घूमने जा रहे हो, पीछे से उस पेट डॉग को बीमार हो गया या हॉर्स पर आपने खर्चा किया है खुद से, तो आप उसके ओनर से वो पैसा मांगोगे, बेलर से मांगोगे. और अगर बेलर मना कर रहा है तब आप पर्टिकुलर लियन एक्सरसाइज कर सकते हो. उनको उनका जो पर्टिकुलर गुड्स है वो आप मत दो, या फिर उसको सोल्ड करके अपना पैसा निकाल लो. सो इफ यू हैव रेंडर्ड एनी सर्विस, एक्सरसाइजिंग लाइक लेबर या स्किल आपने अपनी तरफ से कुछ लगाया है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, इससे रिलेटेड कोई बात ऑलरेडी मेंशन नहीं थी, देन यू हैव द राइट टू रिटेन सच गुड्स. आप उन गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखोगे, अपने पास रखोगे. दूसरा पर्सन अगर डिमांड कर रहा है, आप नहीं दोगे. कब तक नहीं दोगे, जब तक अगला पर्सन आपका पूरा खर्चा ना दे दे. Okay, until he receives remuneration for the services that he has rendered. So particular lien क्या होता है, एक तरीके से एक ऐसा लियन है जिसमें कि आपको एक राइट है कि आप अपने गुड्स को
सॉरी, जिस पर्सन ने आपको गुड्स दिए उसके गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकते हो, कब तक, जब तक अगला पर्सन आपका पूरा खर्चा पूरा ना कर दे. And one more thing, this is very important. So I have put in here this stars. What this mentions here that particular lien जो होता है ये कब खत्म हो जाता है, मतलब आप particular lien का right कब exercise नहीं करोगे, अगर bailor does not complete the work within the agreed time. ओके, बेलर नहीं है, यहाँ पर बेली है. अगर बेली जो है टाइम पीरियड के अंदर अंदर उस काम को पूरा नहीं करते, फिर आप अपने पास नहीं रख सकते. जैसे ज्वेलरी का एक एग्जांपल आप देखिए, ए है, ए ने अपनी डिलीवरी की रफ डायमंड्स की टू बी अ ज्वेलर, बी को अपने डायमंड्स दिए, और किस लिए दिए, रफ थे थोड़ी, उनको पॉलिश कर दे, स्मूथ कर दे, टू कट एंड पॉलिश्ड. नाउ अकॉर्डिंगली डन. अब बी जो है, बी इज एंटाइटल टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विसेज ही हैज रेंडर्ड. जो काम उसने ज्वेलरी का करना था, अगर लेटर ऑन जाकर ए उसको उसकी ज्वेलरी ठीक करने का पैसा ना दे, देन क्या होगा, बी उस ज्वेलरी को अपने पास रखा रहेगा जब तक कि ए आके सारा खर्चा नहीं दे देता. अब इसका दूसरा क्या था, ए ने सपोज डायमंड ज्वेलरी दी और उसने बोला है कि मुझे ये रिंग चाहिए चाहिए क्योंकि इस डेट को मेरी वेडिंग है और मुझे उससे पहले ये चाहिए रिंग. अब क्या होता है, बी उस टाइम को क्रॉस कर देता है, बी उस टाइम तक उसकी ज्वेलरी को अच्छे से मेंटेन करके नहीं दे पाता, तो यहाँ पर मिस्टेक अब बी की हुई और बी राइट ऑफ लियन का हक अब खो चुका है. पर्टिकुलर लियन का एक्सरसाइज नहीं कर सकता, आपका टाइम खत्म हो गया, अब चाहे वो पैसा ना दे दे, आपको उसका गुड्स उसको देना पड़ेगा. Coming to the next type students, it is general lien. जनरल लियन पर्टिकुलर लियन से कैसे अलग होती है, क्योंकि जनरल लियन को सिर्फ हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉट एवरीवन कैन यूज दिस राइट. और इसको कौन यूज कर सकते हैं, बैंकर्स, फैक्टर्स, अटर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स. दीज आर द 4 people who can use this general lien, अदरवाइज कोई और यूज नहीं करेगा. कौन कौन, अगेन रीड दैट, बैंकर, अटर्नी, फैक्टर्स, ब्रोकर्स. अब जो ये बैंकर, फैक्टर, अटर्नी होते हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स होते हैं, इनके पास ये राइट क्या है, जनरल लियन का मतलब क्या है, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स दैट आर बेल्ड टू देम. अगर उनको, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बैंकर है, ठीक है, बैंकर के पास आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखवा दिए हैं और बैंकर ने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में, पॉलिसी को स्टार्ट करवाने में, वटेवर अपनी तरफ से खर्चा किया. अब बैंकर आपसे मांग रहा है सब पैसा, आप नहीं दे रहे हो, तो बैंकर को कोर्ट ये जनरल लियन का अधिकार देती है कि आप उनके जो भी आपके पास उनके गुड्स रखे हैं उनको अपने पास रखे रहो जब तक अदर पर्सन आपके पैसे पूरे नहीं देता. So they have the right to keep that goods retained with them, but no other person have the right to retain. इनको छोड़कर किसी और के पास ये राइट नहीं है एज अ सिक्योरिटी. और इन गुड्स को आप क्यों रख सकते हो अपने पास, सिर्फ एक सिक्योरिटी के तौर पे, कि जब तक ये मेरे पास है तभी तो देगा अगला बंदा पैसे, अगर मैं ये सामान भी उसको दे दूँ तो वो मुझे कभी पैसा नहीं देगा. तो दीज आर जस्ट फॉर द सिक्योरिटी. आप उनको सेल नहीं कर सकते हो, इनको बेच के अपना पैसा नहीं निकाल सकते. So you have this right, but this is general and you can keep them as a security for balance goods bail to them unless there is an express contract. अगर वहाँ पे already कोई contract है तो आप फिर ऐसा नहीं करोगे. So general lien in respects of good which come under आपके possession में वो goods है, दूसरे आपके क्लाइंट के गुड्स आपके पास रखे हैं और क्लाइंट अगर आपको आपका खर्चा नहीं दे रहे तो आप उनके गुड्स को अपने पास रखे रह सकते हो एज अ सिक्योरिटी. एंड अंडर द राइट ऑफ जनरल लियन एक और चीज देखिए, गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड. जैसे पर्टिकुलर में आप उनके सेल करके भी अपना खर्चा निकाल सकते हो, जनरल में आप सेल नहीं कर सकते, कैन नॉट सेल द गुड्स, you can just only retain them. So right of lien, this is not lien can be waived through a contract. आप एक कॉन्ट्रैक्ट से इस लियन के राइट को हटा सकते हो. हम एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो ये चीज. अ बैंकर है, अ बैंकर enjoys the right of general lien on cash. किस किस पे आप राइट ऑफ लियन यूज कर सकते हो, कैश पे, चेक्स रखा है किसी का, बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी कोई डिपॉजिट करवाई है, तो बैंकर आपके इन सामान को अपने पास रख सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं, ए है, ए बोरो कर लेता है 500 रुपये फ्रॉम बैंक और बैंक उसको उस टाइम पे कोई सिक्योरिटी नहीं देता, 500 रुपये तो है, क्या सिक्योरिटी मांगू इससे. अगेन ए आता है और कहता है कि मुझे अब 1000 रुपये चाहिए, तो अब बैंक कहता है कि जे ऐसा है, पहले एक सिक्योरिटी रख के जाओ, ऐसे तो आप आते रहोगे पैसे लेके जाते रहोगे, देन तो यू हैव टू कीप अ सिक्योरिटी विद अस. तो क्या करता है वो पर्सन, यहाँ पर ए कुछ ज्वेलरी बैंक के पास रखवा देता अपनी, ये दिख रहा है आपको
इस पिक्चर में ज्वेलरी रखवा दी। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि अगर ए जो है अपने 1,000 रुपये पे करता है, क्योंकि 1,000 के बदले थी ना सिक्योरिटी, तो वो अगर 1,000 रुपये पे करके कहता है कि मेरी ज्वेलरी वापस करो, 500 में बाद में दे दूंगा, तो बैंकर के पास यहाँ राइट है कि वो उनकी ज्वेलरी को सिक्योरिटी के तौर पर 500 के अगेंस्ट भी रख सकते हैं। दे कैन कीप दैट सिक्योरिटी अगेंस्ट द फर्स्ट लोन। सेकंड बेशक आपने पे कर दिया हो, बट सेकंड लोन के अगेंस्ट भी आपको वो रख सकते हो, आपको वो पे करना पड़ेगा। Understood, students? So this is actually right of lien. I hope you understood what is this, इसकी types क्या थी, कैसे use होता है, कौन इसको कब इस्तेमाल कर सकता है। So with this session is over. You can get in touch with us through this mail contact. Follow us on Telegram. We are getting lot of responses on this, and we are ready to provide you best examples and explanations for every topic. Keep supporting, keep sharing. Don't forget to subscribe. Thank you.